क्वेश्चन नंबर 43, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफिलैक्सिस एड्रेनालिन, प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन और एमाइनोफिलिन। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये सारे ही कर लेंगे, हमें बचपन से पढ़ाया जाता है। बचपन का ऑब्वियस मतलब कि BDS फर्स्ट ईयर डेंटिस्ट्री के बचपन से पढ़ाया जाता है, तो ये सारे ही ऑप्ट कर लेंगे आंसर। और बस इसमें ये देखने की ज़रूरत है कि एड्रेनालिन ही क्यों दी जाती है, उसकी क्या फंक्शन है। और इसको इस तरीके भी से भी कर सकते हैं कि प्रेडनिसोलोन और डेक्सामेथासोन ये स्टेरॉयडल मेडिकेशंस हैं। और प्रेडनिसोलोन किस किस में दी जाती है? इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में दी जाती है, आर्थराइटिस अस्थमा के केसेस में दी जाएगी। डेक्सामेथासोन स्वेलिंग के कंडीशन में दी जाती है, पोस्ट ऑफ सर्जरी के बाद जो स्वेलिंग हो गई उसको सबसाइड करने के लिए भी दी जाती है। और अमाइनोफिलिन ब्रोंकोडायलेटर है, कफ रिलीफ करने के लिए दी जाती है। तो फार्मैक में इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जितने भी ऑप्शन अगर दिए हुए हैं उन सारे ड्रग्स के बारे में अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो रूल आउट करके भी हम आंसर ऑप्ट कर सकते हैं। तो एड्रेनालिन एनाफिलैक्सिस कंडीशन, एनाफिलैक्सिस हमें कहाँ कहाँ मिलेगी? किसी भी एलर्जन से एक्यूट रिएक्शन, किसी भी एलर्जन से कोई भी एक्यूट रिएक्शन जब होती है तो उसे एनाफिलैक्सिस कहते हैं। ये सेकेंड्स और मिनट में हो जाएगी, मतलब कि बहुत कम टाइम में एक बहुत पैनिक अटैक होता है। तो दो कंडीशन में मिलेगी, किसी भी एलर्जन से किसी को हुआ है तो रेस्टोरेंट में देखने को मिल सकता है, घर में देखने को मिल सकता है, सी फूड से यूजुअली होता है, कई लोगों को एग से भी होता है, या किसी भी चीज़ से हो, किसी ऑयल किसी भी चीज़ से हो सकता है। तो एक्यूट रिएक्शन टुवर्ड्स एनी एलर्जेंस इज़ कॉल्ड एनाफिलैक्सिस, इट्स अ पैनिक अटैक। डेंटल चेयर पे हो सकता है, लिग्नोकिंग से हो सकता है, और लैटेक्स ग्लव से हो सकता है, या किसी इंस्ट्रूमेंट अच्छे से स्टरलाइज ना हो तो हो सकता है। तो किसी भी तरीके से हो सकता है। तो कहीं भी ये पैनिक अटैक अगर आपको आया तो आपको पैनिक अटैक, डेंटिस्ट को पैनिक अटैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुरंत एड्रेनालिन मंगाना है मार्केट से, या अगर आपका डेंटल ऑफिस है तो 0.5 ml, वहाँ पे भी 0.5 ml होगा। तो अगर ऐसी कंडीशन एनाफिलैक्सिस कंडीशन आती है तो तुरंत 1 ml का बॉयल आता है, 1 ml के बॉयल को तोड़ना है और 0.5 ml लोड करना है और इंजेक्ट कर देता है लेटरल साइड ऑफ द थाई। पेशेंट को थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाएगा। देन कॉल फॉर हेल्प, ऑब्वियसली बचाव नहीं, फॉर द नियर बाय इमरजेंसी हेल्थ केयर पे फ़ोन करके। तो एड्रेनालिन क्या करता है? एड्रेनालिन देखो एड्रेनालिन ही क्यों देंगे? क्योंकि जब एनाफिलैक्सिस कंडीशन होगी तो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी, ब्रीदिंग डिसऑर्डर्ड होगा। डिसऑर्डर मतलब स्ट्राइडर, म्यूजिकल इनहेलेशन होगा, और रैपिड ब्रीदिंग होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, उसे थकावट सी फीलिंग आएगी, वीजिंग का साउंड आएगा। SpO2 92 से कम होगा। SpO2 तो डेंटल चेयर पे दिख जाएगा, मतलब कि मीटर होगा। और सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर बहुत कम होगा, स्किन पेल होना शुरू हो जाएगी, पल्स एकदम गायब हो जाएगी, मतलब बहुत वीक पल्स आएगी, एकदम से नहीं गायब होगी, और उसे लगेगा कि नींद आ रही, मुझे सोने दीजिए, इस तरीके की कंप्लेंट पेशेंट करेगा तो डेंटल चेयर पे। तो ये सब एनाफ। तो यहाँ भी देखिए, अगर ब्रीदिंग में दिक्कत आ रही है पेशेंट को तो उसे सीधा बिठा देंगे, सुपाइन कंडीशन में बिठा देंगे, ठीक है। और अगर ब्लड प्रेशर नीचे जा रहा है, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो उसे लिटाल देंगे सीधा सीधा, और पैर ऊपर कर देंगे। ये सब कंडीशंस होती हैं, ये थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस कर देती हैं, लेकिन इन सब चक्करों में क्योंकि आपका सांस भी नहीं ले रहा है मरीज और ब्लड फ्लो भी जा रहा है, तो इन सब कंडीशन में इसीलिए ये पैनिक अटैक होता है। इसमें मतलब बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है कंडीशन। तो इन सब को ठीक करने के लिए एड्रेनालिन, जो कि एयरवे की पेटेंसी को भी मतलब एयरवे की पेटेंसी तो हम खुद देखेंगे, ब्रीदिंग कंडीशन को ठीक करेगा। कैसे? क्योंकि ये एक ब्रोंको डायलेटर है, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर टू ओपन अप द लंग, जिससे कि सांस लेने में आसानी हो। और वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। अब वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है तो ऑब्वियसली वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, ब्लड प्रेशर जिससे कि थोड़ा बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ेगा? जो ब्लड फ्लो होता है, वॉल्स पे जो प्रेशर डालता है वही ब्लड प्रेशर कहलाता है। तो ब्लड प्रेशर जब कम है और हमने एड्रेनालिन दिया तो वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हुई, तो ब्लड प्रेशर थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्टेड हुआ, तो वो वेसल्स पे और प्रेशर डालेगा जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। टू मेंटेन दिस इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन काम करता है। तो एड्रेनालिन दो तरीके से काम करेगा, ब्रोंकोडायलेटर तो सांस लेने में भी आराम हो जाएगी, और वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन से ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। दो चीज़ें ठीक हो गई
तो काफ़ी कुछ पेशेंट स्टेबल हो जाएगा। और देना कितना होता है 0.5 ml, ये एडल्ट डोज है। अब डोज की बात कर लेते हैं। तो 0.5 ml एडल्ट डोज है, 0.3 ml होती है 6 से 12 साल में, और 0.15 ml दिया जाता है 6 साल से बच्चा अगर कम है तो। ये इमरजेंसी ड्रग्स होती हैं। आईएम कंडीशन में ही, सॉरी, आईएम ही दिया जाता है। ये कान खोल के एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। ऑब्वियस सी बात है। देखिए, आप एक तरीके से ऐसे भी याद कर सकते हैं, हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आईवी कैनुला डालना, आईवी सेट लगाना होगा या फिर एक्सेस बनानी होगी, तो सीधे आईएम दिया जिससे कि थोड़ा पेशेंट स्टेबल हो जाए। ये डोज की भी बात हो गई। अब देते कितना है। अब जब आप 1 ml का बॉयल कभी खरीदेंगे, खरीद के देखेंगे, एड्रेनालिन का 1 ml का बॉयल खरीदेंगे तो उसमें लिखा होता है 1:1000 डाइल्यूशन। अब इसका क्या मतलब हुआ। एड्रेनालिन में ये हमें देखना होगा कि 2-3 बातें हमें पता होनी चाहिए। 1:1। अब जहाँ पे ऐसी बात डाइल्यूशन वाली लिखी हो तो पहला पार्ट जो होता है वो ड्रग होता है और दूसरा पार्ट जो होता है वो सोल्यूशन होता है। हमेशा ध्यान रखना, ड्रग जो होगी वो ग्राम में होगी और जो सोल्यूशन होगा वो ml में होगा। ठीक, अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, ये इस टू अपॉन होता है 1:1000। ये हो गया ग्राम, ये है ml। फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 ग्राम बराबर होता है 1000 मिलीग्राम। ये हमें 6th क्लास या 5th क्लास में पढ़ाया गया और इसको हम नहीं चेंज करते हैं, ऐसे ही रख लेते हैं। अब इसके 0 कट गए तो ये बना 1 मिलीग्राम इस टू 1 ml। मतलब कि 1 ml में, ये जो 1 ml का वॉयल है इसमें 1 ml ग्राम एड्रेनालिन है। तो इसको डिस्क्राइब करेंगे 1 ml ग्राम ऑफ एड्रेनालिन इन 1 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन। ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया जो कि हमें आईएम लगानी होती है। इसको तोड़ा, 0.5 लोड किया और इंजेक्ट कर दिया। दूसरी कंडीशन, अगर हमें आईवी कब देनी होती। पहली बात तो आईवी ऐसे देना नहीं होता है, ऐसे इंजेक्ट नहीं करना होता है, ये एरिथमिया क्रॉस करता है। इसे किसी के सुपरविजन में ही इंजेक्ट करना होता है और ये आईसीयू में होता है, ऐसे नहीं कि डेंटल चेयर पे इंजेक्ट कर दिया। तो आईएम देने के बाद जब पेशेंट थोड़ा सा पहली पुरानी बात पे हम फिर से आते हैं। ये हमने डाइल्यूशन देख लिया कि उस पर क्या होता है, क्या लिखा होता है, कितनी हमें डोज देनी। अब एक बार मरीज को हमने आईएम दे दिया, पेशेंट स्टेबल नहीं हो रहा है तो दोबारा भी 5 मिनट के बाद हम देंगे दूसरी डोज। तीसरी डोज भी हम दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 3 से 4 बार हम ये डोज देते रहेंगे। ऑब्वियसली हमें हेल्प के लिए किसी मेडिकल हेल्थ केयर पे जहाँ पे आईसीयू की फैसिलिटी हो वहाँ पे कॉल कर लेना होगा। तो 2 से 3 बार एड्रेनालिन को इंजेक्ट करने की कोई अपर लिमिट नहीं होती। जब तक पेशेंट स्टेबल नहीं हो जाता है तब तक इंजेक्ट करते रहते हैं। और ये एक पैनिक अटैक है, अगर स्टेबल नहीं हो रहा है पेशेंट तो ऑब्वियसली दिक्कत थोड़ी ज़्यादा है, बहुत ही ख़राब कंडीशन पे है, हो सकता है कि मरीज़ ना भी रहे। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा काम रहने की ज़रूरत है। तो ये हो गया जब हम आईवी देंगे मरीज़ को, सॉरी आईएम देंगे। उसके बाद जब हम आईवी देंगे यानी कि जब आईसीयू में मरीज़ चला जाएगा और आईएम इंजेक्ट किया है, उसके बाद भी स्टेबल नहीं हुआ, दोबारा आईएम इंजेक्ट किया, उसके बाद भी पेशेंट स्टेबल नहीं हुआ, तो हमें सीपीआर करना होता है। सीपीआर के साथ आईएम इंजेक्ट करना होता है, उसके बाद भी मरीज़ ठीक नहीं हुआ। और ये इंजेक्शंस 5 से 7 मिनट के अंदर बार बार देने होते हैं जब तक कि मरीज़ स्टेबल नहीं हो जाता। उसके बाद भी काम नहीं बन रहा है, मरीज़ स्टेबल नहीं हो रहा है, तब हमें आईवी देना होता है। तो आईवी का डाइल्यूशन होता है 1:10,000। ऑब्वियस सी बात है, ये भी उतना ही आसान है, 1/10,000। ये तो ग्राम में है क्योंकि ये ड्रग है, ये नॉर्मल सलाइन है। तो इसे 1000 मिलीग्राम किया, इसे 10,000 कर दिया, 0 काट दिए, तो ये आ गया 1:10, यानी कि 1 मिलीग्राम एड्रेनालिन इन 10 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन। अब ये 10 ml कैसे बनेगा, बहुत आसान है। वॉयल को तोड़ा, 1 ml उसके पास, 1 ml हमारे पास वो मिला, 9 ml नॉर्मल सलाइन लिया
और दोनों को मिला दिया, 10 ml की सिरिंज में लोड कर लिया, 10 ml हो गया, स्लो आईवी देना होता है, ये आईसीयू की बात हो गई। तो ये हिसाब किताब है एड्रेनालिन का। ये ब्रोंकोडायलेटर होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, दोनों ही कंडीशन को, सांस लेने में भी और ब्लड प्रेशर, दोनों ही कंडीशन को तुरंत स्टेबल कर देता है, इसलिए इसे इमरजेंसी ड्रग कहते हैं। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफिलैक्सिस इज एड्रेनालिन विदाउट एनी चॉइस।